हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का मतलब होता है अमोनिया को ब्रेक कर रहे हैं ऑन प्लेटिनम सर्फेस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि जीरो ऑर्डर है। What are the rate of production of N2 and H2? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है। इसका मतलब अमोनिया को डिकम्पोज करके क्या बन रहा है, N2 और H2 बन रहा है। ठीक है, वो हमें पता भी है रिएक्शन। ठीक है, N2 और क्या बन रहा है, साथ में H2 बन रहा है। सबसे पहले ये चेक करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। देखो नाइट्रोजन इधर एक है, इधर दो है, इधर नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन तीन है और इधर दो। चलिए पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें रेट दे रखा है। देखिए ये हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में रेट दिया है इस क्वेश्चन का। चलिए मैं आपको लिखना सिखाता हूं कैसे लिखते हैं। तो देखिए रेट जो होगा इस रिएक्शन का वो किसके इक्वल होगा, -1/2 d/dt ऑफ अमोनिया। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट होता है उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है जैसे ये नंबर लिखा है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, N2 एज इट इज लिखेंगे, d/dt ऑफ N2। सही है, और देखिए हाइड्रोजन के सामने 3 लिखा है तो 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1/3 d/dt ऑफ H2। इस क्वेश्चन में आर हमें दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप किसको देखो, सिर्फ आर को देखो और इसको देखो, ये दोनों इक्वल ही है। ठीक है ना, मैं अलग करके लिख देता हूं, सेपरेट करके लिख देता हूं। देखिए आर क्या है इस इक्वेशन में, इक्वल है किसके, d/dt ऑफ N2 के। सही है ना, मैंने बस उसको उठा के यहां से यहां लिख दिया है। ठीक है, आर हमें वैल्यू गिवन ही है 2.5 इंटू 10⁻⁴, तो एक आंसर तो हमारा आ गया। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कितना आ गया हमारा, 2.5 इंटू 10⁻⁴। चलिए अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो d/dt ऑफ हाइड्रोजन, d/dt ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, ठीक है ना, कितने के इक्वल होगा, इस 3 को मैं इधर ले जाऊं तो 3 इंटू d/dt ऑफ N2 के बराबर होगा। और d/dt ऑफ N2 किसके इक्वल है, ठीक है ना, किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, और आर गिवन है कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁴, यानी कि d/dt ऑफ N2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू आर। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴। और जो भी इसकी यूनिट दे रखी है वो यूनिट साथ में लिख देंगे। यूनिट जरूर लिख के आना फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन में, नहीं तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान था। हमने क्या किया, इसको अमोनिया को डिकम्पोज किया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। सही है, डिकम्पोज करने के बाद उसने हमें रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में, और हमसे पूछ रहा था कि N2 और H2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन बताओ, मतलब कितनी स्पीड से N2 और H2 बनेंगे। सही है, N2 तो किसके था, रेट के इक्वल ही था, हमने देख लिया इक्वेशन के हिसाब से, और H2 क्या था, उसके 3 टाइम्स था। सही है, आप सिंपल देखो ना, N2 जिस स्पीड से बन रहा है उससे 3 गुना स्पीड से हाइड्रोजन बन रहा है। तो अगर इसका इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है 2.5 इंटू 10⁻⁴ है, तो इसका कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ दैट, यानी कि 7.5 इंटू 10⁻⁴। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ रिएक्शंस रेट, a reactions rate constant K is equal to 3.28 into 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। ठीक है, डिटरमाइन द रिएक्शंस ऑर्डर। देखो आपको कई कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपको K का वैल्यू दिया हुआ है और उसी से आपको क्या बताना है, रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो आप सिंपल से देखो, सेकंड इनवर्स किसका यूनिट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है। सेकंड इनवर्स किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो आंसर हो जाएगा ए आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको यूनिट पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता देता हूं, उससे आप निकाल सकते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है बच्चों, मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है, ये आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो n क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है, n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर। अब अगर मैं n की जगह 1 रख दूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की जगह क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, देखो ध्यान से, मोल 1 - 0, सॉरी 1 - 1 0 हो जाएगा, लीटर
1 माइनस 1 हो जाएगा फिर से n-1 और सेकंड इनवर्स। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा? सेकंड इनवर्स बचेगा। और सेकंड इनवर्स ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको, सही है। तो सेकंड इनवर्स हमारा किसका यूनिट है? फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट है। ठीक है, 10 सेकंड का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रिएक्शन NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2, ठीक है, अकर्स इन 2 स्टेप। ये देखो 2 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है। देखो याद रखना, जो स्लो स्टेप होता है वो होता है RDS। याद रखोगे क्या होता है? RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप याद रहेगा। स्लोएस्ट स्टेप, अगर 3 भी होते ना यहाँ, तो वो लिख के देंगे आपको कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है। तो अगर 3 भी होते तो भी जो स्लोएस्ट होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी कि इस रिएक्शन का रेट जो है हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से अगर मैं इसका रेट लिखूं तो वो कितना हो जाएगा? K और NO2 की पावर, NO2 के सामने क्या स्टोइकोमेट्री है? 2, ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिए इसमें से कौन सा है। इसका K1 था ना, तो यहाँ K1 लिख लीजिए। R इज इक्वल टू K1 NO2 की पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन 30 मिनट्स, देखो 30 मिनट्स में बहुत कुछ हो सकता है, टाइम कम रह गया है, ठीक है। अपनी जो तैयारी है वो थोड़ी आप प्रोडक्टिव ज्यादा बनाओ। ज्यादा लंबा बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको कितना प्रोडक्टिव बना रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली सेम टाइप के नहीं करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी सब टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है कि चैप्टर में जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑल्दो सारे कवर नहीं हुए, एक दो टॉपिक और रह गया। ग्राफ से क्वेश्चंस नहीं है इसमें, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस भी आपको करा दूं, ठीक है। लेकिन कोशिश की है मैंने ज्यादा टॉपिक 6 में कवर करने की, तो आप भी ऐसे ही पढ़ाई करोगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन 30 मिनट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। कितना कंप्लीट हो गया? 50%। अच्छा एक बात बताओ, 50% को हम क्या लिखते हैं? टी हाफ। 50% का मतलब क्या होता है? टी हाफ होता है, हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट्स क्या दी है उसकी? टी हाफ। हाँ या ना? देखो इंफॉर्मेशन ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन में से। इन 30 मिनट्स कह रहा 30 मिनट के अंदर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा था जिसकी हाफ लाइफ कितनी थी? 30 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम इट टुक टू कंप्लीट 87.5% ऑफ द रिएक्शन। देखो मैं आपको बताता हूं, इसका जुगाड़ भी बता देता हूं, इसका फॉर्मूला भी। मान लो रिएक्शन यहां से शुरू हुआ, 100 था, 100 से कितना हो जाएगा? 50। मान लो कितना था शुरुआत में? 100 था, है ना। 100 मोल थे, अब कितने हैं? 50 मोल। ये कितने के बाद बचेंगे? फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, है ना। तो यहाँ होगी आपकी पहली हाफ लाइफ यूज। फिर 50 से कितने बचेंगे भाई? 25 बचेंगे। यहाँ हो जाएगी आपकी एक और हाफ लाइफ यूज, ठीक है। फिर 25 से कितने हो जाएंगे? 12.5। यहाँ आपकी एक और हाफ लाइफ यूज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो 100 से लेके जब 50 खत्म हो गए तो बचे होंगे कितने? यहाँ पे 50 ही बचे होंगे। फिर और 25 और खत्म हो गए तो यहाँ पे कितने बचे होंगे आपके पास? 25 बचेगा, ठीक है ना। समझ आ रही है बात? मतलब यहां तक जाने में 75% कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। यहां तक जाने में 50% कंप्लीट हुआ था, और 25% कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ 75% कंप्लीट हो गया। और फिर यहां से यहां जाने में और कितना? 12.5% और कंप्लीट हो गया, यानी कि यहां से यहां जाने में कितना हो गया? 87.5। तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां से लेके बच्चों यहां तक जाने में कितना कंप्लीट हो गया? 87.5% कंप्लीट हो गया रिएक्शन, ठीक है ना। भाई 100 था, कितना बचा? 12.5 बचा। तो इसका मतलब कितना खत्म हो गया? 87.5%। कितनी हाफ लाइफ लगी? 1 2 3। इसका मतलब 3 हाफ लाइफ लगेंगी, है ना। 87.5% के लिए कितनी लगेंगी? 3 इंटू टी 50%। और टी 50% कितना दिया था आपको? 30 मिनट्स। तो 3 इंटू 30, यानी कि कितना हो जाएगा आंसर? 90 मिनट्स, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा सी, सी फॉर चंडीगढ़, ठीक है। 90 मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, जब 100 था, ठीक है ना, सॉरी 100 मोल थे आपके, 100 से कितने हुए? 50 हो गए फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, ठीक है, यानी कि 50 खत्म हो गए। फिर 50 से 25 और खत्म हो गए, यानी कि
टोटल ओवरऑल कितने खत्म हो गए यहाँ तक 75, फिर 12.5 और खत्म हो गए, यानी कि 87.5 खत्म हो गए। कितनी हाफ लाइफ लगी? 1 2 3, 3 हाफ लाइफ लगी, 1 2 और 3, वहां से वहां पहुंचने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? एक्स से वाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे एक्स टू वाई। फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब ये कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? आर इज इक्वल टू के एक्स की पावर 2, ऐसे लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, एक्स को कितना कर दिया इसने? 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। ठीक है, अब इसने क्या किया? एक्स की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी, तो न्यू रेट लिख लू आर प्राइम। सही है, न्यू रेट कितना है? आर प्राइम। ठीक, के पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कंसंट्रेशन चेंज करने से एक्स पे पड़ता है। कंसंट्रेशन चेंज करने से हम लोग का के पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना। एक्स को कितना कर दिया उसने? 3 टाइम्स कर दिया, है ना? लिखा है ना, एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। सही है, तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना? 9। एक काम करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9k एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। सही है, इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो आर प्राइम और आर का रेशो आ जाएगा अपने पास, के यहाँ पे 9 था, एक्स स्क्वायर यहाँ पे के ही है सिर्फ, स्क्वायर। हम कोशिश करेंगे इनको सेम टर्म्स में रखने की। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट, तो आर प्राइम अपॉन आर इज इक्वल टू 9, या फिर मैं कह सकता हूं आर प्राइम इज इक्वल टू 9r। यानी कि जो नया रेट है, नया रेट बोले तो नई जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, नया जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर प्राइम, वो पुराने से 9 टाइम्स हो गया। कैसा करने पे? कंसंट्रेशन ऑफ वाई, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स को 3 टाइम्स करने से। तो वो क्या पूछ रहा है? हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई? तो आप लिखोगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई विल बी इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, है ना? क्या लिखोगे? विल बी इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। सही है, विल बी इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर अ गिवन रेट द यूनिट ऑफ रेट एंड द रेट कांस्टेंट आर द सेम। फॉर अ गिवन रिएक्शन होगा बच्चों, ये सॉरी, यहां पे फॉर अ गिवन रिएक्शन होगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ रेट एंड द रेट कांस्टेंट आर सेम, ये कह रहा है आर और के बराबर हैं। बताओ ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, या थर्ड ऑर्डर है? आर इज इक्वल टू के कब होता है? देखो मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिया हमने ए से बी, ठीक है, और मैंने लिखा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0। इसका मतलब ए की कंसेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता ही नहीं है। ए की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, यानी कि आर किसके बराबर आ जाएगा? के। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आर और के क्या होते हैं? बराबर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। याद रखना, आर और के कब बराबर होते हैं? जीरो ऑर्डर में बराबर होते हैं। देखो, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर भी होता ना, तो आर और के बराबर नहीं होते, फिर ए को डिवाइड कराने ले जाना पड़ता आर से, तब ए के बराबर, है ना? मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर होता, तो फिर हम कैसे लिखते हैं? आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1, और ए की पावर 1 को खत्म नहीं कर सकते आप, तो आर बाय ए करना पड़ता आपको के लिए। सही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, क्या होगा? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए, आर और के किस में बराबर होंगे? याद रखोगे, अब जीरो ऑर्डर में बराबर होंगे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो तैयारी कर रहे हो, अब जो पढ़ रहे हो ना, वो ऐसा पढ़ो कि बस अब पढ़ोगे और एग्जाम से बिल्कुल पहले पढ़ोगे, रिवीजन करने के लिए एक लास्ट, इसके बीच में आपको ना पढ़ना पड़े तो अच्छा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन। सिर्फ 10 केल्विन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ये हमें पता भी। इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, फ्रॉम 298 केल्विन कैलकुलेट ई। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या इक्वेशन लगानी है वो समझो। तो यहां हम इक्वेशन लगाते हैं बच्चों, log K2 बाय K1, ये हो गया रेट कांस्टेंट है डिफरेंट टेम्परेचर, इज इक्वल टू ई ए
ये क्या है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 आर, ठीक है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है ना। अब ये कह रहा है डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो यहाँ पे दो टेम्परेचर है आपके, एक तो 298 केल्विन है, ये है बच्चों आपका T1, और इसमें 10 केल्विन और बढ़ा दो तो T2 क्या हो जाएगा 308 केल्विन, सही है। तो T1 आपका 298 केल्विन से शुरू किया रिएक्शन, T2 कितना 10 केल्विन बढ़ा दिया यानी कि 308 केल्विन। वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, मतलब रेट कांस्टेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो K2 K1 से कितना होगा, ट्वाइस होगा, लिखा है ना, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स, ठीक है ना। तो K2 इज ट्वाइस ऑफ K1, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे K2 इज इक्वल टू 2K1, ठीक है। ये यहां पे पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन। देखिए अब ध्यान से आप, तो log K2 बाई K1 की जगह, ठीक है, K2 की जगह 2K1 रख सकते हैं, ठीक है, अपॉन K1 है, K1 से K1 कैंसिल, तो log 2 हो जाएगा ये, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं log 2, सही है। तो यहां पे हमने लिख दिया log 2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303, आर कितना यूज करना है आपको, 8.314, ठीक है ना। चलिए T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा भाई, 308 माइनस 298 मल्टीप्लाई 308 इंटू 298, बस ये सॉल्व करना है आपको, मैथमेटिकली आंसर आ जाएगा। log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 होता है सर जी 0.3010, ठीक है। ये क्वेश्चन में मिलेगा भी आपको, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे अभी हम सब, ठीक है। तो यहां से हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कितना आ जाएगा, मैं चेक करता हूं, जस्ट अ मिनट, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 0.3010, ठीक है। यहां से ये सारा हमारा आ जाएगा 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 308 माइनस 298, तो वो तो 10 हो गया, डिवाइड बाय 308, ठीक है। तो किलो जूल में जब निकालोगे आप इसको, अराउंड 52 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, एक्टिवेशन एनर्जी आपका आ जाएगा 52 पॉइंट समथिंग। देख लेते हैं क्या समथिंग आ रहा है आपका, ये आ जाएगा आपका 0.00010, ठीक है, इसको सॉल्व करके, ठीक। और ये चला जाएगा हमारा कहाँ, मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, और ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये हमारा हो गया 52897, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 52.89, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए आपको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेना है इसको, इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। चलिए देखो भाई क्या दिया हुआ है आपको, एक्सपेरिमेंट दिए हुए, एक टेबल दी हुई है जिसमें 4 एक्सपेरिमेंट है, 1 2 3 4, ए कंसंट्रेशन है, बी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम ये मान लेते हैं कि रेट जो है, ठीक है ना, इधर लिखता हूं,
हम ये मान के चलते हैं कि रेट, लेट अस अज्यूम रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स मान लेते हैं और बी की पावर वाई, क्योंकि हमें नहीं पता है। आप इसको देख के रेट नहीं लिख सकते हैं ना, इसको देख के हम रेट नहीं लिख सकते, आप सबको पता है ये थियोरेटिकल होता है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट निकालते हैं, और रेट कांस्टेंट भी आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स मान लिया मैंने, बी की पावर वाई। अगर इसको आप देख के लिखते हैं तो एक्स की जगह 2 लिख देते, बी और वाई की जगह 1 रखते, है ना, यही करते आप। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ए की पावर एक्स मान ली, बी की पावर वाई, यहां से सॉल्व करेंगे, वहां से निकालेंगे। चलिए देखते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, हमें दो ऐसी इक्वेशन लेनी है जहां वैल्यूज कांस्टेंट हो। तो तुम देख रहे हो ए की वैल्यू सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में सेम है, 0.3 ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, और रेट रखते हैं यहाँ पे कितना, 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है ना। 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेट दिया हुआ है आपको, इक्वल टू के ए कितना है, 0.3 की पावर एक्स एंड 0.2 की पावर वाई। सही है, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन को उठा लेते हैं, वहां पे रेट कितना है, 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू के 0.3 की पावर x एंड 0.4 की पावर y। देखो हमने ऐसा इसलिए किया कि अब हम इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो होगा क्या, ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। और इसको मैं लिख लेता हूं 28.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। 28.8, एक डेसिमल आगे ले गए हम लोग इसको, डिवाइड बाय 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0.3 की पावर x अपॉन 0.3 की पावर x, 0.4 की पावर y डिवाइड बाय 0.2 की पावर y। ये पूरा आपका कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 4 जा 28, ठीक है ना, ये 4 आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल से डेसिमल ये हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू 2 की पावर y, ये आना चाहिए आपको, 4 इक्वल टू 2 की पावर y। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं ना। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 y। तो y किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, 2, y किसके इक्वल आ गया, 2, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू b ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, सेकंड। विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सही है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही x भी निकाल लेंगे। अब x निकालने के लिए आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, जहां पे आपकी b की कंसेंट्रेशन सेम हो। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखो और फोर्थ को देखो, 0.1 ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और 0.4 को 0.1 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल उड़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो 2.4 को मैं 24 लिख सकता हूं, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4, 24 को 6 से, तो 4 की पावर x, देखो ऐसे ही हो गया सॉल्व, इज इक्वल टू 4 की पावर 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 आएगा आप जब आप सॉल्व करोगे। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, कैसे सॉल्व करोगे मैंने आपको समझा दिया कैसे सॉल्व करना है। x आ जाएगा 1, तो रिएक्शन का जो आपका रेट होगा वो कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू के a की पावर 1 एंड b की पावर 2, ये आया हमारा। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1+2, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1+2 यानी कि 3। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का 3 है, ए के रिस्पेक्ट में 1 है, 1 लिखते नहीं है हम, बी के रिस्पेक्ट में 2 है। सही है, और क्या निकालना था इसमें, ये निकालना था। और के पूछ लेगा आपसे, तो के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो, यहां से आपका के आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो जिसमें आपको इजी लग रहा हो, सबसे इजीएस्ट जिसमें कैलकुलेशन पड़ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है आपको कितनी, 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक, ये कह रहा है कितना टाइम लगेगा, टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की
उससे 1/16 टाइम्स तक खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखो, जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को बच्चों मान लेते हैं ए नॉट, ठीक है, या आर नॉट मान लेना, जो मर्जी आपकी वो मान लेना, ठीक है ना। और फाइनल कंसंट्रेशन को हम मान लेंगे ए, है ना। अब ये कह रहा है कि जो ए है आपका फाइनल कंसंट्रेशन, वो 1/16 ऑफ इनिशियल है, यही तो बोल रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है ना। ए अपॉन ए नॉट कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ए विल बी 1/16 टाइम्स ऑफ ए नॉट, ये ऐसे लिख लो आप, ठीक है ना। ए विल बी 1/16 टाइम्स ऑफ ए नॉट, सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलो अब हम इक्वेशन लगा देते हैं फर्स्ट ऑर्डर की बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, t इज इक्वल टू, टाइम निकालना है हमें, 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं बस, 2.303 अपॉन के कितना दिया है 60, लॉग ए नॉट हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ए क्या है आपका, ए है 1/16 ऑफ ए नॉट, ठीक है। तो 1/16 ऑफ ए नॉट ये रख देते हैं यहाँ पे। अब आप इतने समझदार हो, सॉल्व तो कर ही लोगे इसे, 16 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन 60, और लॉग ये ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 16 ऊपर, लॉग 16। लॉग 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, सॉरी 2 हाँ 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 4 लिख देंगे इसको, हमें लॉग 2 की वैल्यू पता होगी, गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, लॉग 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख देंगे इसको, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहां से 2.303 अपॉन 60 लॉग 2 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लॉग 2। तो 2.303 अपॉन 60, अरे भैया 4 लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू हमें पता होती है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पूरा साथ के साथ। 2.303 इंटू 4 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 60, 0.046, ठीक है। तो टी आ जाएगा यहाँ से 0.046, यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4.6 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। कितना टाइम लगेगा उसको 1/16 पहुंचने में, ठीक है ना, 4.6 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, ठीक है, कैलकुलेट ईए। अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, उससे आपको ईए निकालना है, ठीक है। चलिए ईए निकालते हैं यहां से। हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए बाय आर टी, यही होती है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। उस इक्वेशन से इसको कंपेयर करा देंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यानी कि नेगेटिव ई ए बाय आर टी विल बी इक्वल टू नेगेटिव 28,000 के बाय, ठीक है ना। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहां से हो जाएगा हमारा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये हो जाएगा अपना 28,000 इंटू आर, आर का वैल्यू हो जाएगा 8.314, कितना हो जाएगा यहां से देखिए, 232,792, 232,792, ये जूल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 232.79 किलो जूल, ये जूल पर मोल में होगी, हम यहाँ इसको किलो जूल पर मोल में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा अपना। देखो हम क्या करेंगे, इस तरह की क्वेश्चंस में इक्वेट कर दिया हमने, ये वाली वैल्यू आपकी जो हो गई वो किसकी हो गई, ए के इक्वल हो गई, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं आपको, ये वाली वैल्यू जो है आपकी, ये वाली, ये ए के इक्वल हो गई, और बाकी ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, -20,000 के 28,000 के बाय टी के बराबर हो गया, ठीक है।
क्लियर है इतना? चलिए, ये के ना आपका यूनिट्स के लिए है, ठीक है? कभी आप सोच रहे हो यहाँ पे क्या वो डालना था, कोई वैल्यू डालनी थी। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट कितना है रिएक्शन का? 0.03 सेकंड इनवर्स है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर? देखो, इनिशियल कंसेंट्रेशन ये है आपकी, यानी कि ए नॉट कितना है इस क्वेश्चन में? 7.2 मोल पर लीटर, ठीक है? और ए कितना है आपका? 0.9 मोल पर लीटर, ठीक है? और आपको क्या दिया है? के दिया है 0.03 सेकेंड इनवर्स। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अगेन टी निकालना है आपको, तो 2.303 अपॉन 0.03, ठीक है, लॉग ए नॉट का वैल्यू कितना है? 7.2 अपॉन ए का वैल्यू कितना है? 0.9। डेसिमल से डेसिमल उड़ा देंगे, 9 8 जा 72, तो टी हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन 0.03। लॉग 8 को क्या लिख सकता हूं? लॉग 2 का क्यूब, तो 3 log 2 हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 पॉइंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपका नीट में आया था इस साल, ठीक है? इंटू 3 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 0.03, तो 69.32 इतने सेकंड लगेंगे आप। 69.320 सेकंड। 7.2 मोल पर लीटर से 0.9 मोल पर लीटर पहुंचने में आपको कितना लगेगा? 69.320 सेकंड्स लगेंगे। सही है? अच्छे क्वेश्चन थे, बस एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ, ये वाला। और हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? ऐसा ही एक और ये वाला, ठीक है ना? ये दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े सिमिलर टाइप के थे, बाकी आपका हर क्वेश्चन अलग था, आप देख सकते हो। 7 क्वेश्चन आपका ये इनिशियल रेट मेथड में था। गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ के क्वेश्चंस भी करेंगे, और बाकी की जितनी भी क्वेरीज होंगी आपकी कमेंट सेक्शन में लिख देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।